दिल्ली के आंदोलन की सियासी आग जयपुर तक। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए पीसीसी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी करेगी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव। लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है बीजेपी मुख्यालय में, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा। उनका रुख करते हैं। योगेश जी, ओवर टू यू। कांग्रेस मुख्यालय को घेराव करेंगे। देखिए पूनम, बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त जोरदार तैयारी है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच करने का बीजेपी ने ऐलान किया। मदन राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी कार्यालय पर कूच होगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीछे आप तस्वीरों में मेरे कैमरा जर्नलिस्ट साहिल आपको बताएंगे किस तरह से बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, बड़ी संख्या में जयपुर के जनप्रतिनिधि नेताओं की मौजूदगी है। हाथों में तख्तियां हैं। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और हमारे साथ है भूपेन सैनी, हम बात करेंगे उनसे भी किस तरह से वो, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है ये दिल्ली का जो घटनाक्रम हुआ था उसको भूपेन सैनी हमारे साथ है। भूपेन जी, दिल्ली में जो घटनाक्रम है काउंटर राजस्थान की बीजेपी आज कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने आज जयपुर में कांग्रेस के मुख्यालय को घेराव का तय किया है। और राहुल गांधी, शर्म करो, राहुल गांधी डूब मरो। जिस तरह का कृत्य राहुल गांधी कर रहे हैं वो आज का युवा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो सहन नहीं करेगा। राहुल गांधी को अब उसके घर में घुस के मारने का काम करेगा। ये तरुणाई, ये राष्ट्र भक्तों की तरुणाई है। देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जिस तरह का कृत्य करते हैं वो अशोभनीय है। आज बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय को घेरेंगे और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए जा रहे हैं। ये सारे कार्यकर्ता सद्बुद्धि देने के लिए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे। देखिए, ये पेपर किसके राज में लीक हुए? शर्म नहीं आती इनको? जिनके राज में पेपर लीक हुए 17 वो बातें कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती? ये देश की सरकार और राजस्थान की सरकार युवा हितैषी सरकार है, युवाओं के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा भजनलाल जी के नेतृत्व में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिली है। ये युवाओं हितैषी सरकार है। हमारी केंद्र की सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये कांग्रेस ने युवाओं को ठगने का काम किया है। ये जिस तरीके का जन सैलाब आप देख रहे हो, ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ऐसे लोगों को मुंह बंद करने का काम करेंगे। आज बड़ी तादाद में आज ये धरने प्रदर्शन होंगे और पूरे राजस्थान भर में जगह जगह पर, हर जिला केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरने प्रदर्शन का काम चालू हो गया है और उनको घुसमें मारने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निवास पे जाकर जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, ये लोकतंत्र में ये शोभनीय नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से गांधी पूरी जो कर रही है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अरब कंट्री या विदेशों से उनको फंडिंग आ रही है और उनके इशारे पर वो काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लोग नहीं कर सकते, ये वही लोग कर रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग कर रहे हैं। दिखा सकते हैं आपको तस्वीरों में आपको दिखाया किस तरह से जी तख्तियां लिए हुए यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं और किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहाँ देखी जा सकती है। और मुद्दा तो पहुंच गया दिल्ली से फिर संसद होते हुए राजधानी जयपुर तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस में लगातार इसी पर जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके से घेराव, इस तरह से ये प्रदर्शन, क्या लगता है कि अब वो मुद्दे सारे गौन हो गए, अब राजनीति हावी हो रही है? ये बात सही है कि पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी और आज जयपुर में, क्योंकि ये एक सहयोग भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी कूच का ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस से गोविंद डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पर कूच कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कूच कर दिया है कांग्रेस की तरफ। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि दिल्ली की सियासत ने जयपुर में ले दिया। पूरे कार्यकर्ताओं को
देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरों में हम यहाँ पर देख सकते हैं। शर्म करो जी। तो वो लेकिन योगेश जी, संभव लगता है पीसीसी तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, या फिर रास्ते में रोक दिया जाएगा? क्योंकि अगर प्रदर्शन और इस तरीके से पैदल मार्च रहा तो आम लोगों को कितनी दिक्कत होगी, वाहन चालकों को कितनी दिक्कत होगी? क्योंकि अगर इस तरीके से प्रदर्शन होते हैं तो जो रूल रेगुलेशंस लगते हैं वो तो सबके लिए समान नहीं होंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरह से देखिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पैदल मैच के साथ साथ वो भी कूच कर रहे हैं, क्योंकि हर एक तस्वीर दिखानी बतानी उतनी ही जरूरी है जितना आप जानना चाहते हैं कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है, राजधानी जयपुर में चल क्या रहा है। वो मुद्दा जो है जिसे लेकर सदन में भी हंगामा लगातार बरप रहा है, आखिर क्या वाकई में इस मुद्दे को लेकर अब ये पैदल मार्च है, ये मुद्दा इतना ज्यादा हावी हो गया है कि आपस में राजनीति, आपस में इस तरीके की बयानबाजी कितनी सही है? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है प्रदेशव्यापी, ये जो आंच है, सियासी आंच हम इसे कहेंगे, क्योंकि अभी सियासी मुद्दा बन गया है। हालांकि जिन बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मुद्दा गौन हो गया, सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरें बन के रह गया है। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, मौके पर मौजूद है। पैदल मार्च बीजेपी कार्यकर्ता जो कर रहे हैं उनके साथ मौजूद है। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश जी, और ज्यादा डिटेल जरा दीजिए, अभी करंट अपडेट बताइएगा। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर सरदार पटेल मार्ग पर आपको देखे जा सकते हैं, जहाँ से कूच कर दिया है बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के से कांग्रेस के मुख्यालय की तरफ। और राजस्थान में आमने सामने का संघर्ष यहाँ पर हम देख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और आगे भी मैं दिखाऊंगा, साहिल है मेरे साथ, कैमरा जर्नलिस्ट हमारे, तो लगातार एक एक पल को कवर कर रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और देख सकते हैं। और चोमू हाउस जो सर्किल है, यहाँ तक कारवा पहुंच गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, और आगे दिखाएंगे जिस तरह से, और किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जी योगेश जी, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि वाकई में घेराव हो जाएगा पीसीसी का, वहां तक पहुंच जाएंगे सभी, क्योंकि कितनी दिक्कतें यहाँ पर आम लोगों को, नागरिकों को, वाहन चालकों को आएगी। देखिए, ट्रैफिक पूनम पूरी तरह जाम है जी, और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए काफी संघर्ष भी यहाँ पर पुलिस को करना पड़ रहा है, वो हम देख सकते हैं तस्वीरों में। और किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से लगातार वो संघर्ष कर रही है, लगातार यहाँ पर पूरी तरह। और थोड़ा सा बारिश की जो छींटे पड़े उससे भी मौसम एक अलग तरह की अंगड़ाई ले चुका है, तो बारिश ने भी गर्मी को तो बढ़ाया है, लेकिन मौसम को भी सामने लाने का काम किया। तो कहा जा सकता है यहाँ पर तैयारी देखी जा सकती है। योगेश जी, सियासत के रंग हैं ये भी, कोई मुद्दा होता है, देश की जो युवा आवाज है वो एक साथ होती है, लेकिन फिर उसके बाद की तस्वीरें हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। सदन में मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे गौन है। अभी वो जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो गौन है, और ये सियासत का एक रंग ही है कि इतनी ज्यादा सियासी हवा इतनी तेज हो गई है कि आम नागरिक है, जनता है, वही परेशान हो रही है। तो लगातार तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार वो भी
प्रदर्शन का आगाज कर चुकी है। हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जानकारी भी दे रहे थे, बयानबाजी भी चल रही है, फिर वो चाहे दिल्ली से हो, सदन के अंदर से हो, या फिर राजधानी जयपुर से हो, प्रदेश के दूसरे कोने से हो, या अन्य राज्यों से आई तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी जवाब देने के लिए तैयार है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, सीधा रुक पाएंगे। उसकी हम निंदा करते हैं, इसलिए हम कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं कि मर्यादा में रहे, संविधान का सम्मान करे, अपमान नहीं करे, संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए। उनके खिलाफ में इस प्रकार का जो गुंडों को ला करके जो जंतर मंतर पर और जो नाटक किया है वो देश की मर्यादा के खिलाफ है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि छात्रों की जगह पर गुंडों को ला करके और वहाँ नाटकबाजी की जाए। आप खुद संसद में थे, संसद को आज चलने नहीं दिया, कल भी बहस चाहते, संसद में बात करना नहीं चाहते। जब हमारे जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उनको आकर के चर्चा करना चाहिए, लेकिन चर्चा के लिए नहीं, वो कभी विषय बदलते रहते हैं। बचकाना व्यवहार है। 56 वर्ष का राहुल गांधी 6 वर्ष के बच्चे के समान व्यवहार। राजस्थान की कांग्रेस भी आ गई, वो भी आंदोलन कर रही। मदन राठौड़ लगातार और तस्वीरों में बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, आप उनसे बातचीत कर रहे थे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, एक्सक्लूसिवली आपने बातचीत की है और वही घेराव का जिक्र, वही पलटवार जो कि कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन राजधानी जयपुर का आज खूबसूरत मौसम जो है वो सियासी आंच के रूप में बदलता नजर आ रहा है और जनता जो है वो कंफ्यूज हो रही है। योगेश जी देखिए, जिस प्रकार से युवाओं को बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी लगातार संवैधानिक परंपराओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लगातार चुनाव में हारने के बाद उनके पास किसी भी प्रकार का विजन बचा नहीं है। राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, उस समय उनके मुंह में दही जमा हुआ था, उन्होंने उस पर कोई बात नहीं करी। अशोक गहलोत के पीएसओ तक को जेल जाना पड़ा, उस समय उन्होंने युवाओं की कोई बात नहीं करी। लेकिन भ्रम फैलाने का अभी वो लंबी छुट्टियां मनाकर आए हैं और आते ही संवैधानिक परंपराओं को तोड़ने का काम उन्होंने किया। जिस तरह से शंकर दिल्ली में आंदोलन हुआ, कॉकरोच पार्टी बड़ी संख्या में हमने युवाओं को देखा। देखिए, ये प्रायोजित करके इन्होंने आंदोलन किया है, खुद ने पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके युवाओं को बरगलाने का काम किया है। इस पूरे आंदोलन में युवाओं की कहीं बात नहीं हो रही, कहीं नारे लग रहे हैं कि संसद उखाड़ दीजिए, कहीं देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अनगढ़ बयानबाजी हो रही है, लेकिन बच्चों के हितों के लेकर कोई बात नहीं हो रही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप तो विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, वो खुद एबीवीपी के प्रोडक्ट है। देखिए, लगातार हमारी सरकार ने जैसे ही नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तुरंत उसको रद्द किया गया। पेपर को रद्द करके दोबारा तुरंत परीक्षा करवाई गई। तस्वीरों में और यहाँ पर एक बार पूरी भीड़ को दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, जो आप बातचीत कर रहे थे और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जैसे कि हम कह रहे थे कि जनता कहीं कंफ्यूज हो रही है कि आखिर चल क्या रहा है, ये सियासी हवा किस ओर मुड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जहां पर जनता के मुद्दों की बात हो रही थी, कामों की बात हो रही थी, एक तरफ हम वो विकास दिखाते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर अगर इस तरह से राजनीति होती रही तो फिर जनता तो कंफ्यूज होगी। लेकिन यहाँ पर बातें जो है वो है पलटवार, जवाब, फिर उस पर जवाब, सवाल फिर जवाब। लेकिन जो जहां पर होना चाहिए, यानी कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मॉनसून सत्र चल रहा है और वहां पर तीसरा दिन और बार बार कार्रवाई स्थगित, और उसके बावजूद भी बातें वो नहीं हो रही जो सुचारू रूप से होनी चाहिए और बार बार ऐसे मुद्दे हावी हो रहे हैं जो कि सड़कों पर आ रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय फिलहाल बन गया है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि बातचीत कर रहे हैं दिग्गजों से, नेताओं से, और क्योंकि पीसीसी तक पहुंचेंगे, कांग्रेस मुख्यालय का घेराव जो करना है
बीजेपी की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो भी तैयार बैठी है प्रदर्शन के लिए, क्योंकि उसे भी मुद्दा जो है, एक कहते हैं ना कि राजनीति में बस मुद्दे की देर होती है और मुद्दा बड़ा कैसे करना है राजनीति अपने आप ही बता देती है। और ये वही एक हम बात करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नीट पेपर लीक की हम बात करें, लेकिन पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस कार्यकाल में भी हुए हैं, लेकिन इस सबके बीच में उस पेपर को रद्द किया गया, परीक्षा फिर से करवाई गई, फिर भी यह मुद्दा इतना ज्यादा हावी कि जो देश के युवा हैं, जिन्हें आगे बढ़ना, युवा पीढ़ी की बात करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा पीढ़ी की बात करते, 4 जातियों में उन्हें ही मार खानी पड़ रही है। और उन सबके बीच में वो युवा जो विद्यार्थी हक की बात करते हैं, रोजगारों की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी को लेकर बात करते हैं, वही पत्थर बरसाते भी नजर आए। तो 2 पहलू हमें देखने को मिले हैं और यही 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से। एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर तैयार है, मोर्चा खोले बैठी है, उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की जो कल तस्वीरें देखी, प्रियंका गांधी की कल हमने तस्वीरें देखी सदन के अंदर से, पिछले 3 दिन मॉनसून सत्र के दौरान ना सिर्फ जनता के मुद्दे उस पर चर्चा हो रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा, इतना ज्यादा नारेबाजी, इतनी ज्यादा अमर्यादित भाषा कि उसकी वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। तस्वीरें जरा देखिए, मॉनसून की मेहरबानी जरूर है, लेकिन नीचे सियासी आंच बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें हमें आज राजधानी जयपुर की सड़कों पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे तो बातें बनेंगी। कांग्रेस पार्टी संवाद तो कुछ करना नहीं चाहती। हम कह रहे हैं कि आप आइए, संवाद से ही समाधान होगा, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए जंतर मंतर जाने की जगह वो खड़े हुए ऐसी जगह पे जहां अलाउड नहीं था खड़ा होना। वो हमेशा से नियम कायदों को, अपने आप को उन नियम कायदों से ऊंचा रखने का काम करते हैं और यही हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम उनके अगेंस्ट है। शहजादा जो है वो अपने हिसाब से चीजें नहीं चला सकता। आपको डिस्कशन करना है, आप डिस्कशन कीजिए। आज लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि हम डिस्कशन को तैयार है, लेकिन वो मानने कोई तैयार नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है मुझे लगता है ठीक नहीं है और इसीलिए हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। बार बार वो हमारे देश के अंदर श्रीलंका, नेपाल जैसी अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसको भारतवासी सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। राखी जी, क्योंकि जिस तरह के ऐसी घटनाएं भी हुई जब दिल्ली में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ, देखिए ऐसी अराजकता, मैं कहती हूँ दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 21 दिन तक वो बच्चे वहाँ बैठे रहे, किसी ने कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इन चीजों का किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ना मीडिया के साथ, ना पुलिस के साथ, ना छात्रों के साथ। लेकिन जो किया वो बहुत ही गलत है, जिसकी जितनी करा जाए उतना कम है। आप देख सकते हैं बैरिकेड इस वक्त आ गए हैं और बैरिकेड सामने आ चुके हैं। बैरिकेड गोपाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, जिस तरह का घटनाक्रम दिल्ली में, रिएक्शन हम जयपुर में देख रहे हैं, यहाँ का सियासी पारा अब एक तरह से चढ़ चुका है। देखिए, कांग्रेस जिस तरह देशद्रोहपूर्ण भूमिका पर उतर आई है, उसको चुनाव आयोग को बैन करने पर विचार करना चाहिए। ये चुनाव आयोग विचार करे कि ऐसी पार्टी आप लंबे कर देना चाहिए। आपने जेपी का मूवमेंट भी देखा, हाँ। आपने कवर किया था। ऐसा नहीं था। ये तो मजाक हो रहा है, ये तो मजाक हो रहा है, जनता पथराव हो रहा है। और ये बैरिकेड देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर पानी की बोतलें छोड़ी गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रिएक्शन हो गया, जबरदस्त रिएक्शन है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं और तस्वीर में देख सकते हैं साहिल एक एक पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि क्या जयपुर देहात राजेश गुजर बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। युवा मोर्चा के कई नेता बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं, देख सकते तस्वीरों के अंदर। और यहाँ पर और देख सकते तस्वीरों के अंदर जिस तरह का यहाँ पर और वर्ग संघर्ष यहाँ देख रहा है सत्ताधारी दल के खिलाफ, सत्ताधारी दल के खिलाफ, यहाँ पर सत्ताधारी दल के खिलाफ। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें। पैदल मार्च करते हुए पीसीसी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और उसी से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। दिल्ली के आंदोलन की सियासी आग यहां तक नजर आ रही है, जयपुर तक नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से ये पैदल मार्च और उस पैदल मार्च से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर
किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे पैदल मार्च से जुड़ी। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। और देखिए, बीजेपी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का यहां पर घेराव करेगी। पैदल मार्च करते हुए पीसीसी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली के आंदोलन की सियासी आग जयपुर तक नजर आ रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। आपको इन तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा होगा। दरअसल दिल्ली के आंदोलन की ये सियासी आग जयपुर तक पहुंच गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से ये पैदल मार्च और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पैदल मार्च करते हुए पीसीसी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये पैदल मार्च बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में पीसीसी घेराव के लिए निकले हैं कार्यकर्ता। शंकर गौरा की अगुवाई में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं। राखी राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये पैदल मार्च बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में पीसीसी घेराव के लिए कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। शंकर गौरा की अगुवाई में युवा कार्यकर्ता जुटे हैं। राखी राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल और बीजेपी करेगी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पीसीसी का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ता। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, देखिए, बीजेपी की तरफ से ये पूरा घेराव जो है कांग्रेस मुख्यालय का, क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर? देखिए, पानी की बौछार से हम भी गीले हो चुके हैं। मेरे साथ ही साहिल है, वो भी इस समय गीले हुए। कैमरे को हमने जैसे तैसे यहाँ बचाया है और यहाँ देख सकते हैं अभी भी बैरिकेड की तरफ देखते हैं और बड़ा संघर्ष और यहाँ पर पानी की बौछारें छोड़ी गई है। और अभी भी यहाँ पर बैरिकेड पर युवा मोर्चा के और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं यार। और बीजेपी